इन चेहरों की मायूसी, आंखों में बेबसी और सिसकियां गवाह हैं कि इन्होंने महज एक आतंकी हमला नहीं बल्कि अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखने की त्रासदी झेली है। 9 जून 2024 को जम्मू के रियासी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। हमले में 9 लोगों की जान गई और 40 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। मैं इस वक्त बलरामपुर के जिला अस्पताल के ठीक सामने खड़ा हूं, जहां 9 जून को जम्मू में हुए आतंकी हमले में बचे हुए लोगों का इलाज चल रहा है। कोई बाल बाल बच गया तो किसी के परिवार के सदस्य हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। संतोष, जिनकी शादी के करीब 11 साल के बाद बेटे शिवा का जन्म हुआ था। 5 साल का शिवा अब अपनी माँ गीता से कहता है कि मम्मी अब बस से मत चलना, नहीं तो फिर डाकू मिल जाएंगे। जब बस जो है पहाड़ से नीचे उतर रही थी तो उसकी स्पीड थोड़ा स्लो हुई, तभी फायरिंग चालू हो गया। पहले तो तड़तड़ की आवाज आई तो कोई जान ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। ऐसा लगा कि जैसे कुछ पहाड़ में दग रहा है। पहले टायर पे फायरिंग हुई, जब टायर दगा तब कुछ आभास हुआ कि कुछ लग रहा है, गोली लग रहा है। तभी जो है शीशे पे ड्राइवर की तरफ गोली चलने लगी। तब सामने हम देखे एक आतंकवादी था, उसको स्पष्ट देखे थे कि वो गोली चला रहा है। फिर जो है 2 मिनट तक फायरिंग चली थी। उसके बाद में गाड़ी जो है खाई में गिर गई थी और खाई में गिरने के बाद में भी कुछ टाइम तक फायरिंग हुआ था। इस अस्पताल में इलाज करा रही शारदा देवी का बेटा आतंकी हमले में मारा गया। जब बस पलटा तो हमने देखा कि हमारा बच्चा बेहोश है। जब हमने देखा कि बच्चा बेहोश है तो हमारा हाथ टूटा हुआ था। बस में थे, बच्चे को उठाने लगे, बच्चे को उठा नहीं पाए, खून बहुत निकला हुआ था। बाद में हमें खींच लगे, हम भी बच्चे को देखकर बेहोश हो गए। अनुराग 8वीं क्लास में पढ़ता था, एडमिशन भी हो गया था, किताब कॉपी हमने ले आया था। याद आवत है भैया कि खाना आज 9-10 दिन हो गया खाओगा, हमें ऐसा याद आवत है ना, आपको मिनट नहीं भूला। शारदा देवी आतंकी का हुलिया भी बयां करती हैं। फिर उसके बाद में जब वो गेट के अंदर गोली मारा तो हमारे सर से निकल गया, शीशे में लगा। आतंकी बस में चढ़ने ही वाला था, बस खाई में गिर गए। मास्क लगाए हुए था, बेल्ट पहने हुए था गोली की तरह, हाथ में दस्ताना, पैर में बड़ा सा जूता, चेहरा ना साफ दिखत रहा, मुंह ना रहा। हमले में अपने बच्चों को खोने वाली शारदा अकेली नहीं है। बलरामपुर शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर कांदभारी गांव में विमला देवी का घर है। वो अपनी 2 बेटियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थी। आतंकी हमले में उनकी करीब 22 साल की एक बेटी की मौत हो गई। बस पहाड़ से नीचे गिर रही थी। मेरे बगल में बेटी रूबी बैठी थी। ऊपर से आतंकवादी लगातार गोली चला रहे थे। अचानक एक गोली मेरी बेटी की कमर पर लगी। उसके माथे से भी खून बह रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मम्मी मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बचा लो। मैं उससे बस इतना ही कह पाई कि डरो मत बिटिया, कुछ नहीं हुआ है। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस मामले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का कहना है कि इस तरह के हमले होना कोई नई बात नहीं है। 2017 में मैं जब डीजीपी था तब अटैक हुआ था, उससे पहले भी हुए हैं। ये जानबूझ के इसीलिए करते हैं ताकि हिंदू जो है वो रिएक्ट करें और मुसलमानों पर हमला करें। हमले के बाद यूपी सरकार से मिलने वाली राहत के बारे में जानने के लिए हम बलरामपुर के डीएम अरविंद सिंह के ऑफिस पहुंचे। रेड क्रॉस सोसाइटी और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से जो मृतक 2 दर्शनार्थी थे उनको 10-10 लाख रुपए उनके परिजनों के खाते में आज चला भी गया है। हमारे यहाँ से 12 लोगों को जो इंजर्ड हुए थे इस दुर्घटना में, प्रत्येक इंजर्ड को 50,000 रुपए की धनराशि का चेक भी वितरण हो गया है। बलरामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश कुमार रस्तोगी का कहना है कि ज्यादातर पीड़ितों की रीढ़ की हड्डी और पीठ की तरफ गहरे घाव हैं। ये फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन कई मन्नतों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए इन परिवारों के हिस्से आया है बहुत सारा अफसोस और कुछ मुआवजा। देवांशु तिवारी, दैनिक भास्कर, बलरामपुर, यूपी।